वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 14C। स्टेटमेंट गिवन है आपके पास, कंप्लीट दी टेबल। टेबल आपने कंप्लीट करना है। यहाँ पे डायामीटर की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, उसके अलावा रेडियस की वैल्यू फाइंड करनी है, हाइट आपको गिवन है और वॉल्यूम गिवन है। ए और बी पार्ट सेम टू सेम है। ए पार्ट मैं करवा देती हूँ आपको, बी पार्ट आपने खुद ट्राई करना है सेम टू सेम मेथड अप्लाई करके। अब यहाँ पे हमारे पास हाइट गिवन है और वॉल्यूम गिवन है, तो उसका डाटा लिख लेते हैं हम। हाइट इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू 704 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट है हमारे पास, अब दोनों में से देखना है आपने किसका फार्मूला आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ वॉल्यूम का फार्मूला इजीली अप्लाई हो सकता है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम की वैल्यू पुट करेंगे 704 इज इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7। आर की वैल्यू है हमारे पास, आर हमने फाइंड करना है, आर की वैल्यू गिवन नहीं है। उसके अलावा हाइट है हमारे पास 14। अब यहाँ पे 7 1 7 7 2 14, तो 2 को 22 से मल्टीप्लाई किया 44 आर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई है, तो अपोजिट साइड पे क्या होगा, डिवाइड। तो यहाँ पे 44 डिवाइड कर दिया इज इक्वल टू आर स्क्वायर आ गया। अब आपने क्या करना है, 704 को डिवाइड करना है 44 पर, तो आंसर आ जाता है हमारे पास 16 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। हमें आर चाहिए, आर स्क्वायर नहीं चाहिए। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेते हैं, तो आपने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेना है। 16 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा हमारे पास 4, और यूनिट हमारे पास आ जाएगा सेंटीमीटर इज इक्वल टू आर। ये हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ गई। अब आपने डायामीटर फाइंड करना है। डायामीटर का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू 2R। 2R की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे 4, तो मल्टीप्लाई कर दिया, 4 2 8 सेंटीमीटर आ गया। तो D की वैल्यू क्या आ गई, 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारे पास सरफेस एरिया मिसिंग है, तो सरफेस एरिया का फार्मूला अप्लाई करेंगे, पाई 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 2 एज इट इज़, पाई की जगह 22/7 आ जाएगा, आर की जगह पे हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 4 और स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा, प्लस 2 पाई की जगह 22/7, आर की जगह पे 4 और ब्रैकेट में एच की वैल्यू आ जाएगी 14। यहाँ पे 7 2 14 आ जाएगा। 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आ जाएगा 44/7, और 4 का स्क्वायर आपने करना है तो 16 आ जाएगा, प्लस 2 को 22 से मल्टीप्लाई किया तो 44 आया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया। अब आपने क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। पहले 44 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ और डिवाइड कर देना 7 के साथ, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 100.57 प्लस। अब नेक्स्ट 44 को मल्टीप्लाई करना है 8 के साथ, तो आंसर आ जाएगा 352। अब दोनों को प्लस कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 452.57 और यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सरफेस एरिया फाइंड कर रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसका यूनिट आ जाएगा। अब आपने सेम मेथड अप्लाई करना है क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी पर। नेक्स्ट मैं करवा देती हूँ क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सी। सी में हमारे पास डायामीटर गिवन है 4 सेंटीमीटर। डायामीटर से रेडियस फाइंड करना है, तो रेडियस का फार्मूला होता है D/2। तो यहाँ पे रेडियस क्या आ जाएगा 4/2, तो आर की वैल्यू 2 सेंटीमीटर आ गई। उसके बाद हमने फाइंड करना है, हाइट फाइंड करनी है। तो हाइट के लिए हमारे पास वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच है। वॉल्यूम की वैल्यू गिवन है 528 इज इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7। आर की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है 2 है, तो स्क्वायर बाहर आ गया और एच एज इट इज़ आ गया। आप चाहो तो एच को ब्रैकेट से बाहर भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 528 एज इट इज़ लिख दिया इज इक्वल टू 22/7,
और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा और h एज इट इज़। अब यहाँ पे 4 को 22 से मल्टीप्लाई करना है, 88/7, 7 डिवाइड अपोजिट साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगी और 88 मल्टीप्लाई है तो अपोजिट साइड पे डिवाइड हो गया, इज इक्वल टू हाइट आ गई। अब आपने सिंपली क्या करना है, 528 को मल्टीप्लाई करना है 7 से और फिर जो आंसर आएगा उसको 88 से डिवाइड करेंगे तो 42 आंसर आ जाएगा और यूनिट आ जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर, h एज इट इज़। अब नेक्स्ट हमारे पास मिसिंग क्या है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का फार्मूला अप्लाई करेंगे 1/2। यहाँ सरफेस एरिया का फार्मूला है 2πr² प्लस 2πr8। 2 एज इट इज़, पाई की जगह 22/7 आ गया, r की जगह पे हमारे पास यहाँ पे r हमने फाइंड किया है 2 और स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर प्लस 2 पाई की जगह 22/7, r की जगह पे 2 और h की वैल्यू हम लिख देंगे 42। अब आपने सिंपली क्या करना है, सॉल्व करना है। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 44/7 और 2 का स्क्वायर फाइंड किया 4 प्लस 44/7 और यहाँ पे 2 को 42 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 84। अब 44 को मल्टीप्लाई करें 4 के साथ और डिवाइड कर दे 7 के साथ तो आंसर आ जाता है हमारे पास 25.14। 2 प्लस, अब 84 को मल्टीप्लाई करें 44 के साथ और डिवाइड कर दे 7 के साथ तो आंसर आता है 528। अब दोनों को प्लस कर दें तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 553.142 और यूनिट आ जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हम करेंगे इसका लास्ट पार्ट, डी पार्ट। डी पार्ट में हमारे पास रेडियस गिवन है 4 मीटर, डायामीटर फाइंड करेंगे 2r है, r की वैल्यू पुट की तो यहाँ पे आ जाएगा 8 मीटर, मतलब d की वैल्यू क्या आ गई 8 मीटर करना है। वॉल्यूम का फार्मूला अप्लाई करेंगे, v इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर h, v की वैल्यू 1056 इज इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7 और नेक्स्ट हमने r की वैल्यू पुट करनी है 4 ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर और h एज इट इज़, क्योंकि हाइट हमने फाइंड करनी है तो यहाँ पे 1056 एज इट इज़ आ जाएगा इज इक्वल टू 22/7 और 4 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 16 और हाइट। अब आपने सिंपली क्या करना है, 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ और डिवाइड कर देंगे 7 के साथ तो आंसर हमारे पास 50.285 आ जाएगा और मल्टीप्लाई हाइट इज इक्वल टू 1056 को अब डिवाइड कर देंगे 50.285 के साथ, क्योंकि वहाँ पे मल्टीप्लाई था तो इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आपने इनको डिवाइड कर देना है तो आंसर हमारे पास 21 आ जाएगा और यूनिट हमारे पास मीटर आ गया, हाइट की वैल्यू हमारे पास 21 आ गई। अब नेक्स्ट आपने सरफेस एरिया फाइंड करना है तो सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2πr² प्लस 2πrh, फार्मूला अप्लाई किया 2 एज इट इज़, पाई की जगह 22/7, r की जगह पे 4 और स्क्वायर प्लस 2 पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 4 और हाइट की वैल्यू 21 आ गई। अब आपने सिंपली क्या करना है, वैल्यूज़ को सॉल्व करना है। 2 को 22 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आंसर आ जाता है 44/7 और 4 का स्क्वायर 16 प्लस 44/7 और 22 को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 22 नहीं, 21 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 आ जाएगा। उसके बाद सिंपली आपने क्या करना है, 16 मल्टीप्लाई 44, जो आंसर आएगा उसको डिवाइड कर दे 7 पर तो यहाँ आंसर आ जाएगा
100.57 प्लस, अब 84 को मल्टीप्लाई करना है 44 के साथ और डिवाइड कर देना है आपने 7 के साथ, तो आंसर 528 आ गया। अब आपने इन दोनों को प्लस कर देना है, 100.57 प्लस 528, तो आंसर आ जाएगा 628.57 और यूनिट आपने लिख लेना है इसमें मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया फाइंड किया है तो ये यूनिट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, वैल्यू गिवन है आपके पास 150 लीटर्स ऑफ वाटर आर पोर्ड इनटू अ सिलेंड्रिकल ड्रम। एक ड्रम के अंदर वाटर को डाला गया है, 150 लीटर्स है वाटर। इट मींस आपके पास वॉल्यूम की वैल्यू गिवन है 150 लीटर्स, ड्रम ऑफ डायमीटर 48 सेंटीमीटर, डायमीटर गिवन है, आपने वहां से रेडियस फाइंड करना है। फाइंड द डेप्थ ऑफ द वाटर इन द ड्रम। ड्रम की जो डेप्थ है ना, मतलब डेप्थ और हाइट सेम होती है। अगर हम छत के ऊपर से खड़े होकर नीचे की तरफ देखते हैं तो वो क्या होती है, डेप्थ। अगर नीचे खड़े होकर ऊपर की तरफ देखेंगे बिल्डिंग को तो वो होती है हाइट। वैल्यू सेम है, जस्ट देखने का नज़रिया चेंज है। आपने क्या करना है, यहाँ पे सेंटीमीटर यूज हुआ है, इट मीन्स आप लीटर को भी सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू 150 मल्टीप्लाई 1000 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा यूनिट। तो 150 और आगे 4 जीरोस आ जाएंगे, सेंटीमीटर क्यूब आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, डायमीटर, d इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर है। रेडियस फाइंड करेंगे, रेडियस डायमीटर का हाफ होता है तो 2 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे रेडियस की वैल्यू आ गई 24 सेंटीमीटर। उसके बाद आपने क्या करना है, वॉल्यूम का फार्मूला लगाना है, v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, h होता है, h की जगह हम लिख देंगे डेप्थ। अब v की वैल्यू थी 15000 इज इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू है हमारे पास 24, उसका स्क्वायर आ जाएगा, डेप्थ वर्ड एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे सिंपली आपने 24 का स्क्वायर करना है, ये आएगा 576 और उसको मल्टीप्लाई कर देना है 22 के साथ, तो आंसर आ जाता है 12,672 डिवाइडेड बाय 7 और यहाँ पे आ गई डेप्थ इज इक्वल टू 15 और आगे 40 एज इट इज। अब आपने सिंपली क्या करना है, 7 डिवाइड हो रहा है, ऑपोजिट साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 12,672 मल्टीप्लाई है तो ऑपोजिट साइड पे डिवाइड होगी, इज इक्वल टू डेप्थ आ गई। अब आपने सिंपली क्या करना है, इन सब को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा ये आंसर आ गया, डेप्थ इज इक्वल टू 82.85 और यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। द फिगर शोज अ ड्रिंकिंग ट्रफ इन द शेप ऑफ अ हाफ सिलेंडर। हाफ सिलेंडर है, अब हाफ सिलेंडर की हमने कैपेसिटी फाइंड करनी है इन लीटर्स में। 82 सेंटीमीटर हाइट की वैल्यू गिवन है और 15 अगर आप देखो तो ये एक फुल लाइन पे उन्होंने वैल्यू दी हुई है, मतलब डायामीटर की वैल्यू दी हुई है। हाइट इज इक्वल टू 84 सेंटीमीटर और डायामीटर इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर आ गया। अब रेडियस फाइंड करना है तो 15 को 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। अब हमने फाइंड करना है कैपेसिटी इन लीटर्स। हाफ सिलेंडर है, कैपेसिटी वॉल्यूम को ही बोलते हैं, तो यहाँ पे वॉल्यूम हमने फाइंड करना है, हाफ है तो आप 1/2 पाई आर स्क्वायर लिख दे, पाई आर स्क्वायर एच। तो अगर आपने 1/2 स्टार्टिंग पे नहीं लिखना तो आप लास्ट पे लिख सकते हो, वॉल्यूम ऑफ हाफ सिलेंडर
इज इक्वल टू जो भी आंसर आया होगा आप उसको 2 पे डिवाइड कर देना तो आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हम जस्ट वॉल्यूम नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ हाफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ हाफ सिलेंडर पाई 1/2 पाई आर स्क्वायर एच है। तो यहाँ पे आ गया 1/2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है यहाँ पे 7.5 स्क्वायर और एच की वैल्यू है 84। यहाँ पे आपने इसको सॉल्व करना है, 22 को 1 से मल्टीप्लाई किया 22 ही आएगा। 7.5 का स्क्वायर पहले फाइंड कर लेंगे तो ये आ जाएगा आंसर 5625। इसको मल्टीप्लाई कर देना हमने 84 के साथ और 22 के साथ, तो ये आंसर आएगा हमारे पास 103950 डिवाइडेड बाय 7 2 ज़ा 14। तो हमने इसको डिवाइड कर दिया 14 के साथ तो आंसर आ गया 7425 और ये यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। हमने फाइंड करना है लीटर्स में, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने सेंटीमीटर से लीटर में जाना है तो हम क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे, 7425 डिवाइडेड बाय 1000 और यूनिट लीटर आ गया। अब इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7.425 लीटर्स। ये हमारे पास वैल्यू आ गई लीटर्स में। उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इन अ टॉय फैक्ट्री 200 वुडन क्लॉथ सिलेंडर्स ऑफ डायमीटर 35 मिलीमीटर, हाइट 7 सेंटीमीटर हैव टू बी पेंटेड। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया? सरफेस एरिया फाइंड करना है आपने इन सेंटीमीटर स्क्वायर। इट मीन्स जो ये मीटर मिलीमीटर में आंसर गिवन है आप उसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे। तो यहाँ पे डायामीटर हमारे पास गिवन था 35 मिलीमीटर, मिलीमीटर को हमने करना है पहले सेंटीमीटर में चेंज। तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करना है 35 को 10 पे डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे आ गया सेंटीमीटर। तो d इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर आ गया। अब रेडियस फाइंड करेंगे 3.5 डिवाइडेड बाय 2। तो अब हमने 3.5 को डिवाइड कर देना है 2 पर, तो हमारे पास आंसर आ जाना है 1.75 सेंटीमीटर। उसके बाद आपने हाइट लिख ली 7 सेंटीमीटर, सरफेस एरिया का फार्मूला लगा दिया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 22/7। आर की वैल्यू आई है हमारे पास 1.75 स्क्वायर प्लस 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 1.75 और एच की वैल्यू है हमारे पास 7। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 को 22 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारे पास 44/7 और 1.75 का स्क्वायर फाइंड करेंगे तो ये आंसर हो जाएगा हमारे पास 3.0625 प्लस 44/7, 1.75 as it is, 7 as it is। 44 मल्टीप्लाई 3.0625 डिवाइडेड बाय 7 करना है 19.25 प्लस 44 को मल्टीप्लाई करना है 1.75 मल्टीप्लाई 7 के साथ और डिवाइड कर दिया 7 के साथ तो आंसर आ गया 77। अब आपने इनको प्लस कर देना है दोनों को, तो ये आंसर आएगा 96.25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब आपने लिखना है 200 के लिए फाइंड करना है वुडन सिलेंडर के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे सरफेस एरिया फॉर 200 टॉयज। आपने 200 से मल्टीप्लाई कर देना है वैल्यू को
96.25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करते हैं 200 के साथ, तो आंसर आ जाएगा, यहाँ पे आंसर ऊपर लिख देती हूँ मैं आपको, 19,250 और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये आपके पास आंसर आ गया 200 वुडन सिलेंडर के लिए।